जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपने चैनल DK सर क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में जो गणित के 15 चैप्टर है प्रायिकता, तो इसके पहले हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं कि पॉइंट्स के बारे में बताए थे। आज हम बताने वाले हैं पासा के बारे में, यानी कि डाइस के बारे में। इसकी सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होती है, इसका कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होती है। यदि अगर एक पासा का मतलब होता है जैसे लूडो छक्का। पासा का मतलब क्या होता है, एक लूडो होता है, जैसे माना जो खेला जाता है, इसमें 6 को डिजिट होता है, 6 डिजिट का होता है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, लूडो बोलते हैं, यानी कि उसको पासा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए एक पासा को फेंका जाएगा या उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है, तो यानी कि 6 होती है। एक डाइस में परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर उसी तरह 2 डाइस को एक साथ अगर उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है। ठीक उसी प्रकार 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इनकी सभी संभावित परिणामों की संख्या 216 होती है। ठीक उसी प्रकार 4 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इसमें सभी कुल संभावित परिणामों की संख्या 1296 होती है। तो ये रहा संख्या के बारे में बताएंगे। उसके बाद इससे संबंधित कुल क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब डाइस के क्या क्या मतलब कारण है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ये पॉइंट नंबर 2 है पासा। पासा का इंग्लिश होता है डाइस। इसमें देखते हैं कि इसमें एक 6 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 1 होता है। डाइस बना होता है पासा, यानी कि इसमें कितना डिजिट होता है, 6 होता है, यानी कि इसको लूडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूडो भी बोलते हैं। देखिए इसमें ये होता है, पहला में इसका संख्या के बारे में पहले जान रहे हैं। संख्या के बारे में जान रहे हैं। यदि एक पासा यदि एक पासा को उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना होती है, 6 होती है। 6 होती है। जैसे कैसे 6 होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक लूडो है। ये लूडो हो गया। ये हमारा लूडो हुआ। ठीक है। इसमें एक लूडो होता है, कितना होता है, एक लूडो। इसमें कितना होता है, 6 होता है। हो गया। इसमें कितना होता है, 3 होता है। इसमें 5 होता है। हो गया। इसमें कितना होता है इसमें 4 होता है। इसमें 3 होता है, सॉरी 2। ठीक है। ये रहा हमारा क्या, लूडो, जिसको बोलते हैं लूडो बोलते हैं। इसमें कितना डिजिट होता है, 6 डिजिट होता है। ठीक है। क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला होता है 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या है, 6 होता है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 का पावर 1 बराबर कितना होता है, 6। ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, यदि ठीक इसी प्रकार दो पासे को उछालने पर सभी
संभावित सभी संभावित परिणामों की संख्या सभी संभावित परिणामों की संख्या सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है 36 होती है। जैसे कैसे 36 होती है देख लीजिए। देखिए इसमें 6 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 3 होता है, ठीक है। इसमें 6 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 5 होता है और इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पासा और ये रहा हमारा दूसरा पासा। ठीक है, इसको हम पासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पासा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ये भी क्या बोलते हैं? डाइस। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या? लूडो यानी कि पासा। तो इसका सभी परिणामों की संख्या कितनी होती है देख लीजिए। ये मान लीजिए कितना है, ये इसका कितना हो, इससे मान लीजिए क्या है, इसकी सभी परिणामों की संख्या कितनी बनेगी? 6 की पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6 है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का पावर कितना हो जाएगा? 2। 6 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना होता है? 36 होता है। कोई दिक्कत? तीसरा हो जाएगा, यदि तीन पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना होती है? 216 होती है। 216 होती है। जैसे 216 कैसे होगी? जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे में 3 पासा है, एक ये पासा हो गया, ये हो गया। दूसरा ये हो गया। तीसरा पासा यहाँ पे है।
गया। ये 3 पासा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लूडो भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पासा, सॉरी हिंदी में बोलते हैं पासा। ये भी क्या है, पासा है। ये भी क्या है, पासा है, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, डाइस। इसको क्या बोलते हैं, डाइस। इसको भी बोलते हैं क्या, डाइस, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, पासा। इसको ऐसे में बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसमें भी वैसा ही होगा। इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 हो गया। तो ये रहा हमारा क्या, कुछ डाइस। 3 डाइस है, और तीनों डाइस में क्या क्या बनता है देख लीजिए। पहला हमारा में हो जाएगा, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये 3 गो डाइस है। तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पहला बनेगा क्या, 1 2 3 4 5 6। दूसरा में 1 2 3 4 5 6। उसी तरह तीसरा में 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए इतना हो गया, 6 डाइस है। और टोटल हमारा कुल कितना बनेगा, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 6 के पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 216। यानी कि सभी संभावित, अगर 3 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 216 बनेगी। आगे सुनिए। ठीक उसी प्रकार अगर 4 पासा है एक साथ उछालेंगे, 4 पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 1296 होगी। अगर 4 को पासा है और 4 पासे को एक साथ अगर फेंकेंगे या उछालेंगे तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी बनेगी, 1296 बनेगी। कितना बनेगी, 1296 होगी। ठीक उसी प्रकार 4th नंबर, यदि चार पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 1296 होगी। 1296 होती है, ऐसे कर देंगे, 1296 होती है। जैसे में मान लीजिए 4 पासा है, एक ये पासा हो गया, दूसरा पासा, तीसरा पासा,
चौथा पासा, चार पासा हो गया। ये पहला पासा है, ये पहला पासा, इसमें कितना बनेगा 1 2 3 4 5, ये 6, ये हो गया। इस पासा में कितना बनेगा, इस पासा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 बन गया। इस पासा में कितना होगा, इस पासा में भी कितना होगा 6 होगा। इस पासा में 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी कि 4 पासा है और चारों पासा में एक एक पासा में कितना 6 होता है, 6 डिजिट। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा होगा 6 का पावर कितना, 6 के पावर 4, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 1200। 1200 कितना होगा 96 डिजिट होगा। टोटल हमारा कितना होगा 1296 डिजिट होगा। तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, टोटल ऐसे भी बन सकता है। ऐसे भी बन जाएगा, पहला डिजिट 4 डिजिट हो गया ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरा डिजिट हो गया हमारा। यानी कि 6 पर 4 बराबर कितना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 6 पर, यानी कि 1296 डिजिट होगा। टोटल हमारा कितना होगा 1296 डिजिट होगा। देख लीजिए कैसे, ये हमारा एक पासा हो गया, ऐसे पासा रहता है। इसमें 3 रहता है, ठीक है। उसी तरह इसमें 6 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 5 रहता है, इसमें 1 रहता है, इसमें 4 रहता है, इसमें 3 रहता है। इसमें कितना होगा 6 रहेगा, इसमें कितना होगा 6 होगा, और इसमें 2 ही होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 4 होता है, और इसमें 3 होता है, ठीक है। इसमें भी कितना होगा 6 होगा, इसमें 2 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 4 होता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ पासा। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कुल कितना होता है, अगर 4 पासे को एक साथ उछालेंगे तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना बनेगी 1296 बनेगी, ठीक है। तो ये रहा कुल टोटल संख्या के बारे में, पासा को कुल टोटल संख्या के बारे में बता रहे हैं। अब चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी पर क्वेश्चन नंबर n है 1। यदि एक पासा को उछाला जाता है तो 2 आने की क्या प्रायिकता होगी,
हो गया। देखिए इसका सलूशन देख लीजिए। इसका सलूशन होगा, चूंकि हम जानते हैं कि एक पासा को उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 6 होती है। 6 होती है। जैसे ये एक पासा है, एक पासे को मैंने उछाला, एक पासा को मैंने उछाला, ये क्या है, पासा है। एक पासा को मैंने उछाला तो कितना डिजिट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बनेगी। तो कह रहे हैं कि दो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसलिए क्या होगा, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल दो आने की संभव परिणामों की संख्या 1 होती है, या 1 होगी। ये कहीं ना तो आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल सभी संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, बराबर कितना हो जाएगा। टोटल हमारा अनुकूल सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना है, एक ही 2 आया है, और टोटल कितना होता है 6, यानी कि 1/6, यानी कि 2 आने की संभावित प्रायिकता कितना होगी। लिखेंगे यहाँ पे, अतः एक पासे में 2 आने की प्रायिकता बराबर 1/6 होगी, 1/6 होगी। ये रहा हमारा आंसर। आगे समझ में, इस तरह सवाल लगता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से 12 अंक आने की क्या संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा कि एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रेरितता होगी, यानी कि क्या संभावना होगी। जैसे माने एक पासा है, एक पासा को उछाला जाता है तो कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की क्या संभावना होगी, यानी क्या प्रेरितता होगी, वही बताना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक पासा को उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 6 होती है। ये हमारा पासा है जो क्यू की जैसा होता है। ये हमारा पासा है जिसको बोलते हैं डाइस, ये हमारा पासा है। कह रहा है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट होता है। तो कह रहा है कि इसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रेरितता कहते हैं। 4 से बड़ा क्या है, 5 1 6, यही भी 2 बड़ा है। इसलिए घटना ई के अनुकूल 4 से बड़ा अंक आने की संभावित परिणामों की संख्या 2 होती है। इसलिए प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल सभी संभावित परिणामों की संख्या, प्रायिकता इज इक्वल घटना ई के अनुकूल सभी संभावित परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो 4 से बड़ा अंक क्या होता है, एक पासा में 6 डिजिट बनता है, 6 डिजिट होता है। तो 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6 2 ही डिजिट है, यानी कि 2 ऊपर हो जाएगा। और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है, 6, तो 6 हो जाएगा। 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे आंसर, अतः 4 से बड़ा यदि एक पासा में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। 1/3 होगी। आया समझ में? ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर यह है कि यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी।
दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है। सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है। कैसे 36 होती है देख लीजिए। ये हो गया एक पासा, दूसरा पासा, हो गया। ये पहला पासा है, दो पासा है। ये पहला पासा, आइए दूसरा पासा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? कुल संभावित परिणामों की संख्या पहला 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 6 डिजिट ये भी हो गया। और दो पासा है, दो पासे यानी कि 6 को पावर 2 बराबर कितना होगा? 6 × 6 बराबर कितना होगा? 36, यानी 36 होगा। तो पहले सम संख्या आने की परीक्षा क्या होगी? तो सम संख्या टोटल हमारा सम संख्या क्या है? टोटल हमारा सम संख्या 1 2 3 4 5 6 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर। तो टोटल सम संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सम संख्या है। तो लेकिन यहाँ पे घटना ई के अनुकूल घटना ई के अनुकूल सम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या कितना है? 3 3 6 होती है। 6 होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या
परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर, ऊपर कितना है 6 आया है और नीचे कितना है 36, 6 छके 36 यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो आंसर लिख लिया। तो अतः सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1/6 होगी, 1/6 होगी। ये हमारा आंसर। तो आ गया समझ में। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना है 4th है। तो क्वेश्चन नंबर 4th में ये कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 11 आने की क्या संभावना है होगी, क्या संभावना होगी, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि दो पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है 36 होती है। दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है 36 होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसलिए यानी कि दो पासा हो गया, दो पास, पहला पासा में 6 और दूसरा पासा में 6 यानी कि 6 के पावर 2 बराबर 6 के 36 यानी कि पहला दूसरा। तो अब इसमें कह रहा है कि केवल 11 माने योग 11 आने की प्रायिकता, योग 11 आने की प्रायिकता कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि घटना इसलिए घटना ई के अनुकूल योग 11 आने की संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक कितना होगा परिणामों की संख्या इसमें कितना होगा 5 6 और क्या 6 और 5 होगा 2 ही ना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। कैसे देख लीजिए कैसे होगी 2। एक बार हम जोड़ेंगे 5 6 और दूसरा जोड़ेंगे क्या 6 5। तो दोनों का योग कितना होगा 6 या प्लस 5 बराबर 11 और 5 प्लस 6 बराबर 11। नहीं हो जा रहा है, यही भी दो संख्या है। अरे 5 6 का योग कितना है 11, 6 या 5 का योग 11। तो पहला डिजिट और दूसरा दोनों डिजिट है। तो लिखेंगे घटना ए के अनुकूल योग 11 आने की संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। इसलिए प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना होगा 2 बटा कितना होगा कुल संभावित कितना है 36 से काट दीजिए 2 1 2 18 दूना 36 यानी कि 1 बटा कितना होगा 18। तो लिखेंगे आंसर अतः योग 11 आने की संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 1/18 होगी, 1/18 होगी। ठीक है। अतः योग 11 आने की संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी 1/18 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि दो पासा है उसको एक साथ उछाला जाता है तो योग 10 से अधिक
10 से अधिक आने की क्या संभावना होगी, यानी कि क्या परिकता होगी। चलिए इसको बना के दिखाइए। चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 10 से अधिक 10 से अधिक आने की क्या संभावना होगी, क्या संभावना होगी। चलिए इसको बनाइए। तो देखिए दो पासा है, दो पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है। पहला डाइस है, दूसरा डाइस है, यानी कि इसमें 6 इसमें 6, यानी कि 6 का पावर 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी कि इसमें 6 इसमें 6। तो कह रहा है कि योग 10 से अधिक क्या होगा, 10 से अधिक होना चाहिए। जैसे एक बार क्या होगा, एक बार 5 और 6 एक बार होगा, उसके बाद क्या होगा 6 5 होगा, एक बार क्या होगा 6 6 होगा, यही ना। टोटल हमारा डिजिट कितना होगा, 3 ही होगा। एक बार जोड़ेंगे तो 11, एक बार जोड़ेंगे तो 11, एक बार जोड़ेंगे तो 12। तो योग कितना होगा, लिखेंगे यहाँ पे घटना ई के अनुकूल योग 10 से अधिक आने की संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कैसे, 5 6 6 5, एक बार का आ जाएगा, एक बार आ जाएगा कितना 6 और 6। देख लीजिए कैसे इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, 6 और 5 11 और 6 और 6 बराबर कितना 11, यानी कि 10 से अधिक नहीं है तो कितना डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए घटना ई के अनुकूल योग 10 से अधिक आने की संभव परिणामों की संख्या कितना है, 3 होती है। इसलिए परिकता बराबर घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए जल्दी। हाँ 3 बटा कितना हो जाएगा 36। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 6, यानी कि 1 बटा कितना होगा 12। तो लिखेंगे अतः योग 10 से अधिक आने की परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी, 1/12 होगी। कुल अतः योग 10 से अधिक आने की संभव परिणामों की संख्या टोटल कितना होगा, 1/12 होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये करा है कि यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की परिकता क्या होगी, दोनों पर सम संख्या आने की क्या परिकता होगी। कह रहा है यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या संभावना होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा है, यदि दो पासा है, ठीक है, दो पासा है उसको एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर, पहला पासा और दूसरे पासा दोनों पर सम संख्या आने की क्या परिकता होगी। चूंकि हम जानते हैं कि दो पासे को उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। तो दोनों पर कह रहा है कि सम संख्या आने की परिकता, तो दोनों पर सम संख्या आने की परिकता कितनी होगी, टोटल 9 होगी। कैसे 9 होगी देख लीजिए। दो पासे को एक साथ उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या 36 होती है। तो
पहले से पता है, ये पहला डाइस है और दूसरा डाइस। पहला डाइस में 6 डिजिट, दूसरा पासा में 6 डिजिट, यानी कि 6 का पावर 2 बराबर 6 इंटू 6 36, यानी 6 6 के 36। तो अब इसमें कह रहा है कि कितना, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कितना सम संख्या होगा। तो देख लीजिए कितना सम संख्या होगा। तो पहला देख लीजिए, पहले यहाँ से बना रहे हैं। एक बार क्या होगा, दो होगा सम संख्या, एक बार उछालेंगे तो एक बार 2 4 होगा, एक बार 2 6 होगा, एक बार 4 4 होगा, एक बार 4 2 होगा, एक बार 4 6 होगा, एक बार 6 6 होगा, एक बार 6 2 होगा, एक बार 6 4 होगा। यानी कि टोटल हमारा कितना होगा 9। टोटल हमारा कितना होगा, पहला में कितना होगा 3, दूसरा में 3, चौथा तीसरा में 3, यानी कि टोटल कितना होगा 3 3 का 3 6 3 के 9, यानी कि 9 डिजिट होगा। कितना सम संख्या होगा 9। टोटल हमारा कितना होगा, कितना होगा, यानी कि 9 डिजिट होगा। तो इसलिए घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल दोनों पर सम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या टोटल कितनी होगी 9 होती है। इसलिए प्रायिकता घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 36। 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी कि 1 बटा 4 होगी। तो अतः सम संख्या आने की संभव परिणामों की संख्या 1 बटा कितना हो जाएगी 4 होगी। ये रहा हमारा उत्तर। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हम लोग पढ़े हैं पासा की, जैसे एक पासा को उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रयुक्ता कितनी हो जाएगी 1 बटा 12 होगी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 18 आने की प्रयुक्ता क्या होगी। तीसरा अभी बताएंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, थोड़ा बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि 2 पासे को उछाला जाता है तो दोनों पर विषम संख्या आने की क्या प्रयुक्ता होगी। चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कितने होगी। इसका आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ एक तो 6 नंबर, यदि 2 पासे को उछाला जाता है तो दोनों पर विषम संख्या आने की क्या प्रयुक्ता होगी, ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो योग 18 आने की क्या संभावना होगी, अगला क्वेश्चन है। चलिए अब 3 पासा को उछाला जाता है तो देखिए इसका जवाब कैसे होगा। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि तीन पासे को एक साथ उछालने पर 3 पासे को एक साथ उछालने पर
सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या 216 होती है। 216 होती है। कैसे होती है 216 देख लीजिए। हो गया। ये पहला भाषा है। इसमें कितना बनता है? इसमें 3 है। हो गया। इसमें 2 है। इसमें 5 होता है। इसमें कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। इसमें कितना होता है? 4 होता है। देख लीजिए। इसमें हो जाएगा कितना? 3। इसमें होता है 6। इसमें होता है 2। इसमें होता है 3। इसमें 1। इसमें 4 होगा। ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें नहीं होगा। हो गया। तो ये रहा हमारा क्या? पासा। देखिए ये हमारा क्या है? पासा है। ये इसको पासा बोलते हैं। इसको पहला डाइस। ठीक। ये भी क्या है? हमारा पासा है। ये भी हमारा क्या है? डाइस है। ये भी हमारा क्या है? पासा है। इसको बोलते हैं डाइस। ठीक है। अब कह रहे हैं यदि, चूंकि हम जानते हैं कि 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? 216 होती है। तो ये इसमें 6 होता है। इसमें कितना होता है? 6। इसमें 6। इसमें 6 होता है। तो देखिए इसका क्या किस तरह होगा? 1 2 3 4 5 6। पहला हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल इसमें कितना बनेगा? 6। इसमें 6 और इसमें 6। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल हमारा होता है, टोटल 6 का पावर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना होगा? 216। तो कह रहा है इसमें योग 18 आने की क्या प्रक्रिया होगी? योग 18 आने की क्या प्रक्रिया होगी? तो देखिए यहाँ पे
चूंकि हम जानते हैं कि 3 पासे को उछालने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितना होता है? 2 से 16 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? घटना ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या योग 6 का आ रहा है। तो 6 कौन कौन होगा? एक ये होगा और ये होगा, एक ये। तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 6 यानी कि 3 डिजिट होगा। 3 डिजिट होती है, यानी कि 6 जोड़ेंगे तभी ना 3 डिजिट होगा। 6 को जोड़ेंगे तो यानी कि 1 6 2 6, यानी कि टोटल हमारा कितना होगा? 3 डिजिट होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल सभी संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कितना हो जाएगी? कितना होगा? जैसे अभी जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 6 बराबर कितना? 18 नहीं हो जाएगा? तो यही ना होगा। तो कितना होगा? 3 डिजिट है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 216। 3 एकम 3 और 3 सतह 3 गुना 6, यानी कि 1/72। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? तो लिखेंगे अतः 3 पासे में योग 18 आने की प्रायिकता 1/72 होगी। 1/72 होगी। ये हमारा उत्तर होगा। तो ये रहा हमारा कुल टोटल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग बना के लाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 20वीं संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? फिर समझ लीजिए, 3 सिक्का है, एक साथ उछाला जाता है तो 20वीं संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं लेक्चर 2 वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? ताश से रिलेटेड सभी संभावित परिणामों की संख्या और इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।